बिहार में जो दरोगा की तैयारी करते हैं या यूपी में जो एसआई की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के साथ मेरा हमेशा ही कम्युनिकेशन रहता है, बातचीत होती रहती है। और उनकी तैयारी करने वाले का एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ना केवल उनको तैयारी करना बल्कि उसके बारे में जानना समझने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंटरेस्ट आता है। जो बिहार के स्टूडेंट यूपी में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपी के स्टूडेंट बिहार में आकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोनों के लड़के दिल्ली में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। कम ज़्यादा होना नहीं होना दूर की बात है, पर आप दे सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन तो है ही। तो पहली बात ये है कि बिहार में तो दरोगा को जो आना है वो आना ही है, लेकिन यूपी में बहुत जल्दी जो है 3000 वैकेंसी अब अनाउंस होने वाला है। सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और ये बिल्कुल भी गलत और झूठी खबर नहीं है, ये बिल्कुल सही सटीक खबर है। तो इस विषय में, इसके बारे में कैसे क्या तैयारी इसकी होती है, क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है और बिहार दरोगा से कितना अलग इसकी तैयारी करनी पड़ती है, इन सारी बातों के बारे में मैं बहुत कम समय में पॉइंट के साथ आपको जो है वो बातें बताऊंगा। यूपी के बच्चे अधिकतर तो जान रहे होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे नए स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बिल्कुल रहने वाली है। पहली बात तो ये कि अगर आपका ये क्वेश्चन होता है कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो लास्ट ईयर के स्टूडेंट भर तो सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो फॉर्म भरने के लास्ट तारीख तक आ गया रहना चाहिए। मतलब कि आप ग्रेजुएट पास हो गए रहने चाहिए, ग्रेजुएशन आपका हो गया रहना चाहिए। मच्छर बहुत है। तो ये बिहार का जो दरोगा का एग्ज़ाम होता है और यूपी का जो दरोगा का एग्ज़ाम होता है, बहुत अंतर है। पहला अंतर तो ये है कि वह यहाँ पर 2 रिटन टेस्ट होते हैं, यहाँ पर जो है वो एक ही रिटन होता है। यहाँ पर जो फिजिकल है उसमें कई चीज़ें हैं, वहाँ पर फिजिकल में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। यूपी के अंदर जो रिटन होता है उसमें आपका जीएस रहता है, हिंदी रहता है, मैथ्स रहता है और रीजनिंग रहता है। इन 4 सब्जेक्ट से जो है करीबन क्या 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 400 नंबर के होते हैं। 400 नंबर के 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं रहा है, तो निगेटिव मार्किंग की संभावना इस बार भी नहीं है। इसी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नंबर बनाने का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कट ऑफ बढ़ाने का रहता है। ये आपका रिटेन हो गया। फिजिकल में बिहार के अंदर जहाँ पर ऊंची कूद है, लंबी छलांग है, उसके बाद दौड़ है, गोला फेंक है, उस सब के तुलना में यूपी में कुछ नहीं है। यूपी में केवल दौड़ना है, दौड़ कर जो है आप जो है वो अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इन 2 चीज़ों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आयु सीमा। बिहार में दरोगा में आयु सीमा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूपी में नहीं है। यूपी में 21 साल से 28 साल तक जो है वो जनरल के लिए है, और उसमें रिजर्वेशन जिन लोगों को मिला हुआ है उसको जो है फिर रिजर्वेशन के आधार पर जिस कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी के बुनियाद पे आपको आयु सीमा में थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो गया। सैलरी जो है, तनख्वाह जो है, वो सब कुछ बिहार से थोड़ा बेहतर स्थिति में। हालांकि 4200 पे ग्रेड ही है, लेकिन जो नया लड़का बनता है जो कि ट्रेनिंग पे जाता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उस समय उसके हाथ में जो है 50,000 मतलब कि 50,000 रुपये सबको जोड़ जाड़ कर हाथ में उसको मिलता है। 4200 पे ग्रेड की ये नौकरी है। तो ये सब कुछ हो गया। प्रमोशन यूपी में बिहार की तुलना में बहुत तेज़ है, और ये है वहाँ पर मान कर चलिए कि आप दरोगा बनने के 5-7 साल बाद, एसआई बनने के बाद 5-7 साल बाद आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो इस सब चीज़ को देखते हुए जो है यूपी का जो मतलब यूपी के पुलिस की जो जॉब है वो काफ़ी हद तक सेंट्रल का की जो नौकरियां हैं उनसे मिलती जुलती नौकरियां हैं। तो ये वाली बात है। तो आज मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिया है कि क्या फ़र्क है बिहार और यूपी के एग्ज़ाम में और एसआई के एग्ज़ाम में। तो आपको बिल्कुल जो है लग जाना है, पूरी शिद्दत से आपको लग जाना है। मैं अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो फिर मैं अगले वीडियो में आपको ये भी गाइड कर दूंगा कि किस तरह से अपनी तैयारी कीजिए, किन किताबों से अपनी तैयारी कीजिए, किस तरह के सेट प्रैक्टिस बनाइए। ये बात मैं लेकिन मैं अभी कह देता हूँ कि सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम दरोगा की तैयारी बिहार में रहकर करो, यूपी पुलिस में एसआई की तैयारी करो या दिल्ली एसआई की तैयारी करो, सेट प्रैक्टिस तुमको लगाना ही लगाना है। और इसके अलावा किसी भी तरह का सवाल हो कमेंट करके पूछो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।